नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड, यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एनसीईआरटी ईवीएस, इसमें क्लास 3rd 4th हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर 19 तक कंप्लीट कर लिया है हमने पिछली वीडियो में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर 20। थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से, तो हर पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। और जो भी फ्रेंड न्यू आए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले एग्ज़ाम में हमारी वीडियो के माध्यम से। यही हमारी कोशिश है कि जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, जिसके पास मटेरियल नहीं है या कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो उन तक हमारी ये वीडियो पहुँचे और परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल हो उनके लिए। ये बस यही हमारी कोशिश है, तो इसके लिए आप वीडियो को शेयर करते रहिए दूसरे फ्रेंड के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो चैप्टर है चैप्टर 20, किसके जंगल। यहाँ पे जंगल के बारे में बात हो रही है और जंगल जो यहाँ पे मेन पॉइंट है वो झारखंड, यानी झारखंड के जंगलों के बारे में बात हो रही है। वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो चलिए डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट है कि झारखंड में बच्चे जंगल में जाकर कूदते, दौड़ते और पेड़ों पर चढ़ते हैं, अपनी कुड़ुक भाषा में गीत गाते हैं, गिरे हुए फूल पत्ते बीनकर मालाएं गुलदस्ते बनाते हैं और जंगली फलों का मज़ा लेते हैं। यहाँ पे जो पहला ही पॉइंट है काफ़ी इम्पोर्टेंट, जो कुड़ुक भाषा है वो कहाँ बोली जाती है, तो ये झारखंड में बोली जाती है, ध्यान रखिएगा। और गिरे हुए फूल पत्ते बीनकर मालाएं गुलदस्ते कहाँ बनाए जाते हैं, ये झारखंड में बनाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि गिरे हुए फूल पत्ते बीनकर मालाएं गुलदस्ते कहाँ बनते हैं, तो वो झारखंड में बनाते हैं। और कुड़ुक भाषा कहाँ की है, वो झारखंड की है। सेकंड पॉइंट है, अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। ये आदिवासियों का नारा है। जो वहाँ के रहने वाले, जंगल के रहने वाले जो आदिवासी हैं, उनका ये कहना है कि जो जंगल है तभी हमें, यानी जंगल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब जंगल ही नहीं बचेंगे, इस तरह से जंगलों का कटाव होता रहेगा, कटान होता रहेगा, लोग धीरे धीरे जंगलों को काटते रहेंगे, तो एक दिन हम भी ख़त्म हो जाएंगे। यानी जब जंगल ही नहीं होंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। उनका जो आदिवासियों का जो जीवन है वो पूरा जंगलों पर ही निर्भर है। तो यही कहा किसने, आदिवासियों ने। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। थर्ड है, बांस से टोकरी और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं, झारखंड में। बांस से टोकरी और गिरे हुए पत्तों से पत्तल कहाँ बनाए जाते हैं, झारखंड में। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। और बांस से जो बर्तन है वो और भी जगह बनते हैं। कहाँ बनते हैं, वो बनते हैं मिजोरम में। मिजोरम में भी बांस से बर्तन बनाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। बांस से टोकरी और गिरे हुए पत्तों की बात आए जब, तो ये झारखंड में बनाए जाते हैं। 4 पॉइंट है, इन जंगलों पर हम आदिवासियों का हक है, हम इनके रखवाले हैं। ठेकेदार की तरह हम जंगल काटते नहीं हैं। हमारे लिए तो जंगल ही हमारा साझा बैंक है। यहाँ पे जो आदिवासी रहते हैं जंगल में, उनका कहना है कि हम इनके रखवाले हैं, हमारा इन पे हक है। हम ठेकेदार की तरह जंगलों को काटते नहीं हैं। यानी जो भी परियोजनाएं आती हैं, बांध बनाने की, सड़क बनाने की, पुल बनाने की, तो क्या होता है, वहाँ पे जंगलों को काटना पड़ता है, काफ़ी कटाव होता है जंगलों को। जो लोग ठेका लेते हैं वहाँ के पुल बनाने का, तो उन्हें जंगलों को काटना पड़ता है। तो वही कह रहे हैं कि हम इन ठेकेदारों की तरह जंगलों को काटते नहीं हैं, हम इनकी रक्षा करते हैं। तो कौन कह रहा है ये कह रहे हैं आदिवासी, क्योंकि जंगल ही हमारा साझा बैंक है, यानी जंगल ही हमारा सब कुछ है, तो इसलिए हम इनकी रक्षा करते हैं। ये आदिवासियों का कहना है। 5th पॉइंट है कि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम करने वाली सूर्यमणि थी। जो मेन पॉइंट यहाँ से निकल के आता है, जिसके ऊपर ये पूरी कहानी है, वो सूर्यमणि नाम की एक लड़की थी जो झारखंड की आदिवासी जाति की थी। क्योंकि आदिवासियों में जब ये जंगल में रहते हैं तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ज़्यादा बाहर नहीं जा पाते हैं, तो सूर्यमणि स्कूल गई, वहाँ पे पढ़ लिख के इसने लोगों के हित के बारे में सोचा।
फिर इसने क्या किया, झारखंड जंगल बचाओ, जो वहाँ पे अलग अलग तरह की परियोजनाएं आ रही थी, जंगलों को कटान हो रहा था, इसने झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम शुरू किया। और एक इसने जो एक संस्था बनाई थी, जिसे कुड़ुक भाषा में तोरांग कहते हैं, यानी जंगल को बचाने के लिए इसने एक संस्था बनाई थी। 21 साल की उम्र में इन्होंने ये काम किया था। इस तरह से अगर ईयर भी पूछ लिया जाए तो 21 साल में इन्होंने एक संस्था बनाई थी जो जंगल बचाने का काम करती है। तो ये सूर्यमणि की पूरी कहानी थी। काफ़ी संघर्ष किया इन्होंने जंगल को बचाने के लिए झारखंड के। 6 पॉइंट, कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है, यानी जो इन्होंने संस्था बनाई थी उसका नाम तोरांग था, और कुड़ुक भाषा में इसे तोरांग कहते हैं और हिंदी में से जंगल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है, जंगल। और जो तोरांग क्या था, एक संस्था थी, किससे रिलेटेड, जंगल बचाने के लिए इन्होंने जो आंदोलन छेड़ा था उससे रिलेटेड एक संस्था थी। किसने बनाई थी, सूर्यमणि ने बनाई थी, और 21 साल में ये उसने आंदोलन शुरू किया था झारखंड के जंगल बचाने के लिए। नेक्स्ट है 7 पॉइंट, बड़े बड़े बांध, यानी जो यहाँ पे बांस नहीं होगा, बड़े बड़े बांध, सड़कों तथा खदानों के बनने की आवश्यकता तथा उनके प्रभावों पर कक्षा में बातचीत की जाए। जमीन के नीचे से पानी या खनिज निकालना, समुद्र में से मछली पकड़ना, पेट्रोल का इस्तेमाल सभी के साझे खजाने हैं। ये सभी आज एक सुलगता हुआ सवाल है, इन सब पर चर्चा होनी चाहिए। यानी जो बच्चे हैं कक्षा में, तो एक टीचर को उस पर चर्चा करनी चाहिए कि जो बांध बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं तो सुविधा देते हैं कि लोगों की सुविधा के लिए ही बनाए जा रहे हैं। लेकिन इससे क्या होता है, जब ये बांध वगैरह, सड़क वगैरह, ये पुल वगैरह बनते हैं तो जंगलों का भी कटान होता है। तो हमें उस चीज़ पे भी ध्यान रखना है, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो नष्ट हो रही हैं उन पर भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि जो खनिज हैं जो निकाले जाते हैं ज़मीन में से, जैसे पेट्रोल वगैरह है, डीजल है, ये खदानों से ही निकाले जाते हैं। मछली पकड़ना, तो जो ये है, ये क्या है, साझे खजाने, मतलब सभी का इन पे हक है। यानी जो भी पृथ्वी पे जितने भी लोग रह रहे हैं, ऐसा नहीं है किसी एक का ही है, वो सभी का उन पे हक है। और ये सभी एक आज एक सुलगता हुआ सवाल है। सुलगता हुआ सवाल क्या है कि आज जो इनकी है बहुत कमी होती जा रही है, पेट्रोल डीजल धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा एक दिन। तो इस पर चर्चा करें बच्चों से कि जहाँ पे हमें ज़रूरत है पेट्रोल डीजल या जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका उतना ही खर्च किया जाए, उन्हें अनावश्यक रूप से उसका खर्च ना किया जाए, ताकि जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी हम सुरक्षित रख सकें। तो जो ये आज का ये सवाल है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, प्राकृतिक चीज़ें नष्ट हो रही हैं, तो उन चीज़ों पे बच्चों से चर्चा करनी चाहिए कि जो हमें इस्तेमाल के लिए दी गई हैं चीज़ें, जो प्रकृति ने हमें दी है, उनका इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसे करें कि वो दूसरों को नुकसान न पहुँचे और लोगों के हित में हो, किसी को इस प्रकृति को भी इस पे दुष्प्रभाव ना पड़े। इस तरह की चर्चाएं बच्चों से कक्षा में करनी चाहिए। इससे वो प्रकृति की जो चीज़ें हैं उसके प्रति संवेदनशील होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जंगल अधिकार कानून। जब ये जंगल से रिलेटेड ये टॉपिक है, तो एक जंगल अधिकार कानून बनाया गया कि जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, यानी ये कब बनाया गया था कानून, ये जंगल अधिकार कानून 2007 में बनाया गया था। ये कानून आदिवासियों के जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से, यानी 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए, बल्कि उन्हें जो जंगल बचाने का काम भी है वो उनकी ग्राम सभा करे। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जंगल अधिकार कानून 2007 में आया था, और इसका क्या था कि जो आदिवासी जो जंगल में रह रहे हैं उन्हें उनका हक दिलाना था। कम से कम 25 साल से उस जंगल में रह रहे हैं, वहाँ से उन्हें हटाया ना जाए। वहाँ की हर चीज़ पे, यानी जंगल में जो चीज़ें पैदा हो रही हैं उन पे उनका हक है, और जो जंगल बचाने का जो काम है वो उनकी ग्राम सभा को सौंपा जाए। वहाँ की जो ग्राम सभा है वो उसका कार्य करें। नेक्स्ट है पॉइंट 9 है कि मिजोरम में लॉटरी निकलने पर ज़मीन को साझा मानकर सब लोगों को बारी बारी उस ज़मीन पर खेती करने का मौका मिलता है। इसे झूम के खेती कहते हैं। जो मिजोरम है उसमें लॉटरी निकालने पर, मतलब पर्ची वगैरह डाली जाती है, तो उसमें जब जिसकी बारी आती है फिर
साझा मान के, मतलब वो ज़मीन जो है वो सबकी है, ऐसा मान के वहाँ पे बारी बारी से उस पर खेती करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे जिसकी जो ज़मीन है वो उसी की हो गई परमानेंटली, वही उसमें खेती करेगा। वहाँ पे लॉटरी सिस्टम से ज़मीन, मतलब पर्ची डाल के लॉटरी सिस्टम से बारी बारी से इंतज़ार करते हैं लोग, जिसकी बारी आती है वो उस पर खेती करता है। तो कहाँ पे होता है ये लॉटरी सिस्टम? मिजोरम में होता है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि लॉटरी सिस्टम से जो ज़मीन को निकाला, मतलब बारी बारी से ज़मीन पर जो खेती करते हैं वो कहाँ के लोग करते हैं? वो मिजोरम में करते हैं। और उसे क्या कहते हैं? उसे झूम खेती कहते हैं। मिजोरम में जो खेती होती है उसे क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। झूम खेती से रिलेटेड पॉइंट है, यहाँ पे भी देखते हैं क्या है। झूम खेती करने के लिए एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिराकर जला देते हैं, और ये राख ज़मीन में खाद का काम करती है। जो झूम खेती होती है मिजोरम में, वहाँ पे क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक फसल कटी उसके बाद तुरंत दूसरी फसल को बो दिया। उसके बाद क्या करते हैं, एक फसल कटने के बाद ये ज़मीन को कुछ साल तक छोड़ देते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा ये काफ़ी, कि झूम खेती कैसे की जाती है। तो एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। वहाँ पे जो बांस या जंगल वगैरह जो उगाते हैं उसे उखाड़ते नहीं है, काटते नहीं है, उसे क्या करते हैं, वहीं पे इसी जला देते हैं, और जो जल के जो राख बनती है वो वहीं पे क्या करती है, खाद का काम करती है। उसके बाद जब वो खेती करती है तो वहाँ पे खेतों की जुताई नहीं होती है। जो राख वगैरह वहाँ पे उसमें ज़मीन में जो हो गई है वो उसी तरह से मिट्टी को हल्का सा हिला के, मतलब ऊपर से हल्की ढीली कर लेती है मिट्टी किसी भी तरह से थोड़ा सा, और उसमें ऐसे बीज को छिड़क देते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो ट्रैक्टर वगैरह से जो जुताई होती है खेतों में, उस तरह से वहाँ पे नहीं होती है मिजोरम में। वो सिर्फ मिट्टी को ढीला करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ खोदने खादने की जो भी होती होगी उनके पास, उससे हल्की सी मिट्टी को ढीला करके और ऐसे ही बीजों को छिड़क देते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है, मिजोरम में फसल को पीठ पर लाद कर घर तक ले जाया जाता है, जो एक पीठ तोड़ मेहनत है। इस तरह से अगर पॉइंट बन जाता है कि पीठ तोड़ मेहनत कहाँ होती है, तो वो मिजोरम में, क्योंकि वहाँ पे फसल को लाने ले जाने के लिए कोई साधन नहीं है, पहाड़ी एरिया है, तो पीठ पर लाद कर ही जब फसल कटती है तो उसे घर तक ले जाते हैं। नेक्स्ट है, मिजोरम में चेराव नाच करती हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है। जब फसल कटती है तो वो भी एक बड़ा त्यौहार करते हैं, और फिर जो नृत्य करते हैं उसे चेराव कहा जाता है। यानी चेराव कहाँ का नृत्य है, तो वो मिजोरम का है, याद रखिएगा। मिजोरम में चेराव नाच कब करते हैं, ये भी फसल कटने पे करते हैं। फसल एक बड़ा उत्सव मनाते हैं, बड़ा त्यौहार करते हैं, और वहाँ पे लोग नाचते हैं। जैसे चेराव मतलब बांसों को धरती पे पटकते हैं, बांसों के जो डंडे वगैरह होते हैं, इस तरह से एक अलग तरह का नृत्य करते हैं, जिसे मिजोरम में चेराव कहा जाता है। तो फ्रेंड, ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको, प्लीज़ कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।